अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर जहाँ बहुत नेमतें सरफराज फरमाई हैं, बहुत नेमतें उतारी हैं, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी नेमत जो उतारी गई है, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जिस नबी का हमें उम्मती बनाया गया है, यकीनन वो नबी सबसे अफजल है और सय्यदुल अंबिया है, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यकीनन जिस तरह सूरज निकले हुआ का कोई इनकार नहीं कर सकता, चाँद निकला हुआ हो उसका कोई इनकार नहीं कर सकता, सितारे निकले हुए हों उसका कोई इनकार नहीं कर सकता, तो इसी तरीक़े से हम सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरीक़े से नबी मानते हैं और ईमान लाते हैं, जैसा कि हम चाँद और सूरज वगैरह का इनकार नहीं कर सकते। हम भी इसी तरीक़े से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं कर सकते। तो अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन चीज़ों की तालीम दी है, वो चीज़ हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी हो चुकी है। जो अल्लाह का कलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाया है, उसकी ज़िम्मेदारी को हमने उठा लिया है और उसका पूरा करना हमारे लिए वाजिब और ज़रूरी बन चुका है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला का जो भी कलाम है कुरान करीम की शक्ल में, और इसी तरीक़े से तौरात की शक्ल में, इंजील की शक्ल में, यकीनन हम सब इस बात का यकीन करते हैं और इस बात पर ईमान लाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाली हर किताब और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाला हर रसूल, हर कासिद, हर पैगंबर वो सच्ची किताब है और सच्चा पैगंबर है। यकीनन हम सब इस पर ईमान लाते हैं और इसी को अपनी ज़िंदगी का एक जुज़ समझते हैं, ऐसा जुज़ कि जो हमारी ज़िंदगी से जुदा नहीं हो सकता, खुद ब खुद वो हमारी ज़िंदगी के साथ में लगा हुआ है। अब यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर अपना कलाम उतारा। अब कलाम उतारने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने न सिर्फ ये कि सिर्फ़ और सिर्फ इसके अहकाम मालूम होने चाहिए, न सिर्फ और सिर्फ ये कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सिर्फ ज़बान से पढ़ा जाए, बल्कि अल्लाह के कलाम जो भी है, जिस तरीक़े का भी अल्लाह तबारक व तआला का कलाम इस उम्मत के ऊपर उतारा गया है, अगर हम उसको अपनी आँखों से देखते हैं तो जब भी सवाब मिलता है, अगर हम उसको अपने हाथों से छूते हैं जब भी हमें सवाब मिलता है, अगर हम उनको अपनी आँखों से देखते हैं जब भी हमें सवाब मिलता है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला का कलाम एक ऐसा कलाम है, हम किसी भी तरीक़े से उसके ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो सवाब के बग़ैर हमारी आँखें या इसी तरीक़े से हम हाथों में ले, किसी भी तरीक़े से हम उसकी तरफ कदम बढ़ाएं तो सवाब के बग़ैर हमारे कदम पीछे नहीं हटते हैं। यह अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की ख़ास बरकत है। बल्कि इसी पर बस नहीं, बल्कि जो बच्चा या जो भी शख्स कुरान करीम की तिलावत कर रहा हो और एक आने वाला शख्स उस बच्चे को प्यार और मोहब्बत भरी नज़रों से देखता है, या उस आदमी को प्यार और मोहब्बत भरी नज़रों से देखता है कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पढ़ रहा है, चुनांचे इसका भी उसको सवाब मिलता है।
अगर वो ख़ुद कुरान करीम की तरफ खाली निगाह करता है जब भी सवाब मिलता है, अगर ख़ुद कुरान करीम को उठाता है तब भी सवाब मिलता है। हुफ़्फ़ाज़ की, कुर्रा की, उलमा की और जो कुरान करीम की तालीम देने वाले और तालीम लेने वाले हैं, जब वो उनकी तरफ नज़र करता है तब भी इसको सवाब मिलता है। ये किस वजह से? ये सिर्फ़ इस वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, किसी दुनिया के लिखे हुए इंसान का कलाम नहीं है, बल्कि कलामुल्लाह के फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। बल्कि बहुत ही मुख्तसर एक छोटी सी हदीस का टुकड़ा है। आज यकीनन हम जिस माहौल के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जिस मुआशरे के अंदर हम रह रहे हैं, वहाँ कुरान करीम की तालीम को और अच्छी तालीम को, अच्छे मुआशरे को एक गंदा मुआशरा समझा जाने लगा और हक़ारत की नज़र से उसको देखे जाने लगा। वरना आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब तक इंसान दुनिया में है और दुनिया में रहते रहते जब उसकी ज़िंदगी पूरी हो जाती है, तो ज़िंदगी पूरी होने के बाद में असल उसकी ज़िंदगी शुरू होती है। यानी कि दुनिया की ज़िंदगी एक मुख्तसर सी ज़िंदगी है, 50-60 साल की, 70 साल की। इसके बाद में अबदी ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी ऐसी है जो ख़त्म होने वाली है और इसके बाद जो ज़िंदगी है वो दायमी है, हमेशा रहने वाली है। अब हम इस ज़िंदगी के लिए सब कुछ मेहनतें कर रहे हैं, जितना कुछ हो रहा है अपनी जानों को खपा रहे हैं, जितना कुछ हो रहा है, हम जैसा भी हमारे सामने आ रहा है, हराम आ रहा है, हलाल आ रहा है, जिस तरीक़े का भी हमारे सामने आ रहा है, हम उसी की तरफ लपक रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और ज़र्रा बराबर हमें यह खौफ नहीं है कि एक दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमें हिसाब व किताब देना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रा अल क़ुरआन व अमिल बिही फ़अदख़लहुल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फ़ी असरतिन मिन अहलि बैतिही वजिबत लहुन नार। कि जिस शख्स ने कुरान करीम पढ़ लिया और कुरान करीम पढ़ने के बाद में उस पर अमल करना शुरू कर दिया और अमल करने के साथ साथ में उसने ये भी जान लिया कि ये चीज़ हलाल है, ये हराम है, यानी कि कुरान करीम के अहकाम को भी जान लिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये देखिए कि कितना बड़ा दर्जा कुरान करीम का है, कितना बड़ा दर्जा एक हाफिज कुरान का है। चुनांचे जब किसी बच्चे ने कोई कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया, अब अल्लाह तबारक व तआला के इल्म पर उसने अमल कर लिया, अल्लाह के कलाम पर उसने अमल कर लिया, अहकाम को जान लिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो बच्चा या वो शख्स कि जो हाफिज़ कुरान है, वो 10 ऐसे लोगों को कि जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, जहन्नम का फ़ैसला जिनके हक़ में लिखा जा चुका होगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे 10 लोगों को वो जहन्नम से निकाल कर, जहन्नम का जो फ़ैसला उनके लिए हुआ होगा वहाँ से हटाकर उनको जन्नत के अंदर धकेल देगा। शफ़अहु फ़ी अशरतिन वजिबत लहुन नार। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ, जिसने कुरान करीम को पढ़ा और कुरान करीम पढ़ने के बाद में जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसको शफ़ाअत का हक़ दिया, तो क्या वो अपने माँ बाप को भूल जाएगा? जब अल्लाह तबारक व तआला उसे ये कहेंगे कि तूने मेरा कलाम हिफ्ज़ किया है और तूने इस पर अमल किया है, जो इसमें अहकाम है तूने उनको जाना है, जा आज मैं तुझे ये छूट दे रहा हूँ कि जो तेरे घर के 10 आदमी हैं, तेरे ख़ानदान के जो 10 आदमी हैं और तेरे रिश्तेदार या कुर्ब जवार के जो 10 आदमी हैं, आज तुझे सिफारिश का हक़ है, या तू सिफारिश कर, मैं तेरी वजह से उनको कि जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी वहाँ से हटाकर उनको जन्नत के अंदर दाखिल कर दूँगा। तो वो बच्चा या वो शख्स क्या अपने माँ बाप को भूल जाएगा? क्या वो अपने भाइयों को भूल जाएगा? क्या वो अपनी बहनों को भूल जाएगा? इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज हमने जिस चीज़ को बहुत छोटा समझ लिया है, हक़ारत की निगाह से हम जिस चीज़ को देख रहे हैं, यकीनन बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है। आप देख रहे हैं, आपके सामने कुरान रखे हुए हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि कभी मुझे कोई कुरान पढ़ता हुआ यहाँ मस्जिद में दिखता होगा। कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है, कितनी बड़ी अफसोस की बात है कि अल्लाह का कलाम रात दिन हमारी आंखों के सामने है और अल्लाह के कलाम को
जहाँ हम रात दिन अपने मोबाइलों में मशगूल रहते हैं, रात दिन जहाँ हम अखबारों में और दीगर चीज़ों में मुलव्विस रहते हैं, वहीं हम अगर अल्लाह का कलाम उठाकर देख ले तो हमें कितना बड़ा सवाब मिलेगा। बल्कि एक छोटा सा किस्सा मेरे याद आ गया। एक शख्स थे, उन्होंने कुरान करीम, कोई ऐसा इत्तिफाक हुआ कि कुरान करीम उनसे नहीं सीखा गया। चुनांचे एक वक्त आया कि उन्हें अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसास होने लगा कि मेरी उम्र इतनी उम्र हो गई और अब मेरा दम वापसी है, आखिरत की तरफ मेरा कदम बढ़ रहा है, कब्र की तरफ मेरा कदम जा रहा है। अब मैं किसे अपना उस्ताद बनाऊं, किस तरीके से मैं अब कुरान करीम को सीखूं, कलामुल्लाह का सीखूं, ताकि मेरी निजात का ज़रिया बन जाए। चुनांचे वो वक्त था कि जब कुर्रा की कमी थी, हुफ़्फ़ाज़ की कमी थी, उलमा की कमी थी। और तो माशाअल्लाह हर तरफ, चारों तरफ कुर्रा भी है, हुफ़्फ़ाज़ भी है, उलमा भी हैं, असलाफ भी है, अत्किया भी है, औलिया भी है, और तो चारों तरफ हैं। चुनांचे उन्होंने देखा कि अगर मैं यहाँ से फुला जगह जाऊँ तो हो सकता है मैं इल्म हासिल ना कर सकूँ, कुरान करीम को ना सीख सकूँ। चुनांचे उन्होंने एक काम करना शुरू किया। सुबह ही सुबह जब वो सोकर उठते तो वज़ू करते, वज़ू के बाद में वो फजर की सुन्नतों से और फजर की नमाज वगैरह से फारिग होते और उसके बाद में कुरान करीम को खोल लेते। पढ़े हुए वो अलिफ बाता तक नहीं थे, अलिफ बाता भी उनसे नहीं आता था, लेकिन उनके अंदर एक तड़प थी, कुरान करीम न सीखने का एक एहसास था, अपने ऊपर एक अफसोस था। चुनांचे उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को खोला और खोलने के बाद ये कहा कि अल्लाह, ये जो इसमें लिखा हुआ है आपने ये सच कहा है। पढ़ना आता नहीं, अलिफ बाता भी नहीं आया, बस वज़ू की, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद में कुरान करीम को उठाया और कुरान करीम उठाने के बाद में, कुरान करीम खोलने के बाद में चुनांचे उस शख्स ने अपनी उंगली कुरान करीम की लाइन पर रखी और ये कहना शुरू किया, ए अल्लाह आपने ये भी सच फरमाया, ए अल्लाह आपने ये भी सच फरमाया, ए अल्लाह आपने ये भी सच फरमाया, ए अल्लाह आपने ये भी सच फरमाया। इसी तरीके से वो एक पारा, दो पारे, जितना उसे पढ़ना होता, सिर्फ यही कह के वो कुरान करीम को बंद कर देता। लेकिन वो शख्स वो था कि जो रात को तहज्जुद का पाबंद था, नमाज का पाबंद था, जो तस्बीहात का पाबंद था, लेकिन एक वक्त वो आया कि उसका ये अमल करते करते कई साल तक उसने यही अमल जारी रखा। अब उसका वक्त करीब आ गया, इस दुनिया से वो रुखसत हो गया। अब रुखसत होने के बाद में एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि वही शख्स कि जो कुरान करीम सीखा हुआ नहीं था, लेकिन नमाज, रोज़ा, तहज्जुद वगैरह की नमाज़ें मुस्तकिल पढ़ा करता था, तस्बीहात पढ़ा करता था, आज उसका इंतकाल हो गया है। और उस शख्स ने ख्वाब में ये देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जन्नत के आला बागों में दाखिल कर दिया है। जन्नत की जो फुलवारियाँ हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी सैर इसको करा दी है। बहुत ऐशो आराम से, सुकून और इत्मीनान से अपनी कब्र में बैठा हुआ है। चुनांचे उस शख्स ने पूछा जिसके ख्वाब में आया कि आखिर क्या वजह है, तुम्हें इतना अच्छा इनाम किस चीज़ से दिया गया, किस चीज़ का तुम्हें बदला मिला है, क्या वजह है आखिर? तो उस शख्स ने कहा कि मैंने रात में जो तहज्जुद पढ़ी है वो मेरे काम नहीं आई, उनकी वजह से मैं फंस गया था। जो मैंने नमाज पढ़ी उनकी वजह से मैं फंस गया था, वो भी मेरे काम नहीं आई थी। और जो मैंने तस्बीहात पढ़ी थी, कहीं ना कहीं जाकर मेरे ऊपर एक ऐसा मामला आ गया था कि कहीं कहीं रियाकारी हो गई, कहीं दिखलावा हो गया और वो सब की सब रायगा हो गई। लेकिन मेरा एक अमल था जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बख्श दिया। फरमाया वो अमल क्या था? कहने लगे कि वो अमल ये था कि मैं कुरान करीम पढ़ना नहीं जानता था, कुरान करीम का अलिफ बाता में नहीं जानता था, लेकिन मुझे उसके ऊपर अफसोस था, तड़प थी। उसकी वजह से मैं सुबह कुरान करीम को उठाता और उठाकर सिर्फ इतना कहा करता था कि अल्लाह आपने ये भी सच फरमाया, अल्लाह आपने ये भी सच फरमाया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में जो भी बात है वो सच्ची है, झूठी है ही नहीं। चुनांचे में इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस वजह से मेरी मग़फ़िरत फरमा दी और यही इनाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस तरीके से ऐशो आराम में रख रखा है, इशरत का सामान मेरे लिए मुहैया कर दिया है और जन्नत के आला बागों में मुझे दाखिल कर दिया है। चुनांचे अब हम सबको ये चाहिए, नंबर एक, सबसे पहली जो चीज़ हमें सबक इससे हासिल ये करना चाहिए
कि हम कुरान करीम को मरते दम तक सीखने की कोशिश करें। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई है तो क्या सब सहाबा उस वक्त में बच्चे थे? नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो रही है और सहाबा इकराम इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। कुफ़ार मुशरिकीन वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं, ईमान ला रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल उनको जिस वक्त में कुरान करीम सिखा रहे हैं, क्या वो बच्चे थे? नहीं, उनमें से हर एक की उम्र वही थी। किसी की 20 साल की उम्र, 25 साल की उम्र, 40 साल की उम्र, 50 साल की उम्र, हत्ता के जो बुजुर्गवार थे, जो बड़े बड़े बुजुर्ग थे, वो भी उस वक्त में कुरान करीम सीखा करते थे। और ये सिलसिला अब तक चला है, अब तक ये सिलसिला चला है कि आज भी ऐसे शख्स मौजूद हैं। अभी कुछ दिन पहले एक जगह से खबर आई थी, शायद सऊदी अरब का किस्सा है या तुर्की का किस्सा है, कि एक 70 साल के बूढ़े ने कलामुल्लाह को हिफ्ज़ कर लिया है। 2 साल के अंदर एक 70 साल के बूढ़े ने कलामुल्लाह को हिफ्ज़ कर लिया है। अगर हिम्मत करे इंसान तो फिर क्या नहीं उसके बस में। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।